जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब यूपी में जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनका संकल्प पत्र आ गया है साहब भाजपा का। बड़ा लंबा संकल्प पत्र है, 220-22 वादे किए गए हैं, चुनावी वादे। तो उन पे आगे चर्चा करते रहेंगे कुछ विषयों पे, पर आज एक विषय जो मुझे सबसे ज्यादा, और असल में मैं जब आज सुबह टहलने गया था तो वहां से जब वापस आया तो हमारे एक भैया है साहब, बड़का भैया, वो अखबार पढ़ रहे थे। ही वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड। तो उन्होंने दो वादे उनको बहुत ज्यादा अपील कर रहे थे और वो चहक के उन्होंने ही मुझे बताया कि अरे भैया देखत हुआ किसानन के सब मुफ्त बिजली हो गई है, जेकरे मशीन रही ओके मुफ्त बिजली, किसान को मुफ्त बिजली। चलिए साहब, ठीक, वेरी गुड। नो फार्मर नो फूड, आड़तियों का पुराना नारा है किसान आंदोलन का। नो फार्मर नो फूड, नो अड़तिया नो फूड। खैर, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक और बहुत ज्यादा, अरे भैया स्कूटी जन तो 50-60 हजार का ले, हर लड़की जो कॉलेज जाएगी उसको स्कूटी देंगे जोगी बाबा। अच्छा साहब, वेरी गुड। और तीसरा उन्होंने एक और संकल्प किया है कि शायद हर जिले में एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं या कुछ इस टाइप की, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो तब ये यूनिवर्सिटियों से मेरा शुरू से विरोध रहा है, यूपी की यूनिवर्सिटियों से। जैसे वो मैंने आपको एक और वीडियो में जिक्र किया था ना कि आजमगढ़ वाले कहते थे हमको विश्वविद्यालय चाहिए, मैं उनसे हमेशा कहता बहुत चूतिया आदमी हो यार। अबे तुम क्या करोगे यार यूनिवर्सिटी लेके, एक और यूनिवर्सिटी? बल्कि तुमको तो आंदोलन चलाना चाहिए कि हमारे इलाके की ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ और इस टाइप की जितनी फर्जी यूनिवर्सिटी खुली हुई है, बल्कि इनको बंद करने के लिए आंदोलन होना चाहिए कि इनको गिरा दो, ढा दो। और उससे एफिलिएटेड जितने ये महाविद्यालय चल रहे हैं गांव देहात में, इन सबको बुलडोजर लगा के ढाओ और यहां धान की खेती करो। क्यों? क्योंकि साहब ये महाफर्जी यूनिवर्सिटी और महाफर्जी कॉलेज है। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है, इसलिए मैं देखो, मैं जिंदगी में जो भी बात बोलता हूं ना वो अपने निजी अनुभव, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे बोलता हूं। तो साहब पूर्वांचल सिंह, वीर बहादुर सिंह जो भी है वो यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि उसके बीए और एमए की परीक्षा में इंग्लिश में, पर हाँ ये एक शर्त है, इंग्लिश में कुछ हो लिख दो। जैसे कि मैंने बताया था, आई एम ए गुड बॉय लिख दो, है शाहरुख खान इज ए वेरी गुड एक्टर, और दिल डीडीएलजे की कहानी लिख दो, मतलब कुछ भी लिख दो। तो एक बार हमारा एक पहलवान ना वहां से परीक्षा दे रहा था, तो उसने बोला अरे अंग्रेजी में आखिर कुछ हो लिखब तो का लिखब? तो हम कहलिए अरे यार सुना, जौन क्वेश्चन पेपरवा होला ना और हिंदी इंग्लिश दोनों लिखल है क्वेश्चन का, तो तुम खाली उन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है ना सारे इंग्लिश में, उन्हीं को टिप टिप के लिख देना, पर कोशिश करना कि पूरी कॉपी भर जाए और 5 सवाल लिख देना और उसमें कुछ मत लिखना, लिख देना आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय पूरी कॉपी में। तो तुमको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो है जौनपुर वाली 55% नंबर देके बीए और एमए पांचों क्लास पास कर देगी। अच्छा, ये मुझे टेक्निक बताई किसने थी मुझे नहीं मालूम था, मुझे साहब बताई इसी यूनिवर्सिटी के एक गुरुजी ने। तो हुआ क्या कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री से एमए की ऐसे ही फॉर्म भर दिया था एक बार, ऐसे ही 3500 रुपए में यार फॉर्म भराता है। मैंने चलो कुछ नहीं तो फॉर्म भर दिया, ऐसे ही मौज मस्ती में भर दिया। तो सब पेपर आया, तो उसमें 3-4 पेपर थे वैदिक काल की और ये सब, तो वो सब तो अपने आपको वैसे ही नॉलेज था। एक उसमें आ गया जैन धर्म और दर्शन टाइप का एक पेपर। मैंने कहा यार इसमें क्या लिखूंगा, इसको तो इसके बारे में तो कोई विशेष नॉलेज है ही नहीं। तो जिन्होंने फॉर्म भरवाया था वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और वो कहने अरे मर्दवा कुछ लिख दिया। अरे मैंने कहा अरे यार कुछ मतलब का कुछ लिख दे? बोले अरे कुछ भी लिख दिया। मैंने कहा लिखा के तो हम पूरा पुराण लिख सकीला, रामायण पूरा हम अंग्रेजी में लिख सकीला, पर आखिर कुछ तो अरे कुछ लिख दिया, कुछ मतलब कॉपी इंग्लिश में काली होनी चाहिए। हम कहली पर ये काहे, ये सब काहे इसे इतने नंबर ऐसे क्यों दे देते हैं? अरे बोला जब कॉपी जांचा तो ओके, एक को अक्षर अंग्रेजी ना आवत वो सुंडे मुंडे की स्पेलिंग नहीं जानता है,
जो कॉपी चेक कर रहा है, जो गुरु। मैंने कहा क्या मतलब? अरे कहते कि अरे इतिहास के किसी लेक्चरर के पास ही जाएगी ना कॉपी जांचने के लिए, तो इतिहास का वो जो लेक्चरर होगा उसको खुद सुंडे मुंडे की स्पेलिंग नहीं आती होगी। सुंडे मुंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे फ्राइडे। तो जब वो खुद ही लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, तो यहां पर एक सिंपल सिद्धांत चलता है कि अरे अंग्रेजी लिख ले मर्दवा, अरे जी अंग्रेजी लिखा तो वो कैसे अनपढ़ हो जाई? तो जौन लड़का अंग्रेजी में लिखा था वो 50% तो ही तेरे डिजर्व कराला। ओकरे बाद राइटिंग वाइटिंग सही है, अगर 15-16 पन्ना लिखा है तो उसको दे दो 50%, 55% नंबर। काहे बवाल की हो झूठा है। और दूसरी बात है कि हमारे देश की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का यही हाल है। मैं ये सिर्फ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बात नहीं कर रहा हूं, इस देश की 90% यूनिवर्सिटीज, कम से कम यूपी बिहार की तो ऐसी ही हैं। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात छोड़ दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मतलब जैसे बीएचयू है, आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बस 2-4 ही हैं ऐसी पूरे प्रदेश में। बाकी ये जितनी सैकड़ों यूनिवर्सिटीज खुली हैं सब यही हैं। और इनके छात्र गधे नहीं हैं, इनके प्राध्यापक लोग गधे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी सुंडे मुंडे की स्पेलिंग नहीं आता होगा, मुझे आई एम वेरी मच श्योर। तो कहना कि यहां पे एक बार किसी एक गुरुजी मुझे खुद बता रहे थे कि एक बार हमारी ड्यूटी लग गई कॉपी चेक करने में। तो मैं, अच्छा यहां पे पहले घर पे कॉपी करते थे, तो एक बार एक परीक्षार्थी की कॉपी जो है भैंस खा गई थी। तो गुरुजी कॉपी जांचत रहना, कहीं चल गई ना कहीं पीछे, तो एक भैंस आई लू उनका 2-3-4 का पूरा एक बंडलवा जो है नोच लेहलस। तब बोले कि अब वो सीधे पेश हो गया। गुरुजी का बोला मर्दवा के देखा जाता, नंबर दे के तो फारिग करा। तो साहब कहते कि एक बार फिर नियम बना दिया गया कि नहीं, कॉपी जब घरे अब ना जचाई, अब वो सबको वहां पे एक सेंटर बना देते हैं, वहीं कॉपी जांचना है। तो कहते मैं कॉपी जांच रहा था, तो अब भाई एक लड़के ने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, और अगर उन 5 को पढ़ के उन उसका इवैल्यूएशन करोगे तो एक कॉपी में तो कम से कम 10-15-20 मिनट लगेगा ना कॉपी करेक्शन में। तो कहते मैं कॉपीज पढ़ पढ़ के और जो है चेक कर रहा था, मार्किंग कर रहा था। तो मेरे बगल में गुरुजी बैठे थे। तुमने कहा अरे अरे पगलागल हुआ, पागल हो गए हो, पढ़ के जचत हुआ, कितना जचबा। ऊपर कॉपी इनको ना करेक्शन का कुछ मिलता है 5-10 रुपया, और एक एक दिन में 150-150 कॉपी जांचते हैं, और 10 दिन में जो है पता नहीं कई हजार कॉपी एक अध्यापक जांच के खत्म कर देता है। तो मैं कहता हूं ना कि इन यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर हैं ना, वो भी सब एक नंबर के गधे बैठा रखे हैं। वो ये नहीं पूछते कि भैया तुमने, अच्छा हर कॉपी का ये लोग पेमेंट करते हैं ना, तो वो अपने अध्यापक से ये नहीं पूछते कि भैया कै मिनट में कै कॉपी तुम लोग जांचते हो, कि तुम 10 दिन में इतना 1000 कॉपी जांच दिए, एक दिन में कै कॉपी जांचे, एक कॉपी जांचने में कितना मिनट लगा। यूनिवर्सिटी को ये सवाल पूछना चाहिए ना कि नहीं अपने एक सिस्टम में। तो मैंने पूछा आखिर अच्छा कैसे जांची जाती है कॉपी? तो बोले अरे कुछ नहीं, प्रश्न नंबर 1 5 नंबर, 4 नंबर 5 नंबर, कितना बल हो? अरे हो गल चला 52% पाओ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मोतियों जैसी है, तो वो तो दिख जाता है ना आप, तो बस उसको थोड़ा सा अधिक नंबर दे दो, मतलब उसको फर्स्ट डिवीजन में ले जाओ। क्राइटेरिया फर्स्ट डिवीजन देने का है कि कॉपी साफ सुंदर लिखी गई है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अब ये है आपकी हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड यूपी में, योगी जी। और अब आप कह रहे हैं कि आप हर लड़की को जो कि पढ़ने जाएगी उसको 50-60 हज़ार की एक स्कूटी देंगे, इलेक्ट्रिक वाली देनी चाहिए। वैसे आपको अगर दे ही रहे हैं तो, पर जो भी है 50-60 हज़ार की आप एक स्कूटी देंगे। आप अपने समाज को क्या प्रेरित कर रहे हैं कि लड़की चाहे लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हो, बस उसका कॉलेज में एडमिशन करा दो। अब कॉलेज में पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा कारण स्कूटी हो गया। पहले छात्रवृत्ति मिलती थी, अब स्कूटी मिली, इसलिए हर लड़की जो है 10वीं करेगी, 12वीं करेगी, और एक फर्जी डिग्री के लिए। और आप इस देश में करोड़ों बीए एमए डिग्री धारियों की एक फर्जी
डिग्रीधारियों की फौज खड़ी कर देंगे। फिर वो कल को आपके सिर पे बैठ जाएंगे कि हम बीए की हूं, हमको नौकरी चाहिए। अरे भैया, अगर स्कूटी देनी है तो सुंडे मुंडे की स्पेलिंग तो पूछ लो कम से कम। एक परीक्षा करा लो, जो उसमें मेरिट में आए उसको दे दो स्कूटी। हाँ भाई, तू वाकई मेरिटोरियस स्टूडेंट है एंड शी नीड्स टू गो टू कॉलेज, ये वाकई पढ़ने लायक है। जिसको अपना नाम नहीं लिखने आ रहा वो भी बीए में। और मैं आपको एक बात दावे से कहता हूं कि इन यूनिवर्सिटीज की लड़कों का तो फिर भी थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ज्यादातर लड़कियों का ये स्टैंडर्ड है कि अपना नाम नहीं लिख सकती, तब बीए में करके बैठी हुई हैं। और सब ये आपने देश को, ये इन मुफ्तखोरी की योजनाओं ने, इन मुफ्तखोरी की ये पब्लिक को लोक लुभावन योजनाओं ने इस देश को वेनेजुएला बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है कि कुछ मत करो। और मैं तो शुरू से कहता हूं कि अरे भैया, ये जितने कॉलेज, जितनी फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं, इनको बंद करो, इनकी जगह स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलो और अपनी पूरी पॉपुलेशन को स्किल की तरफ मोड़ो। ये फर्जी बीए एमए डिग्रीदारी जो घूम रहे हैं, ये तुरंत बंद कीजिए। ये जगह जगह आपने जो कॉलेजेस खोल रखे हैं, इनको बंद कीजिए। किसी देश को करोड़ों, 5 करोड़ 10 करोड़ ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं होती। सामान्य जनता को सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज, इतनी मैथ्स ही आनी चाहिए। पूरे देश की पॉपुलेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस और ये सब कराने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अधिक से अधिक परसेंटेज और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस सिखा दीजिए, लिखना पढ़ना सिखा दीजिए, साहित्य पढ़ना सिखा दीजिए, जिससे कि मतलब मानव शरीर में जन्म लिया है तो कुछ है ना, कुछ साहित्य पढ़ ले आदमी। और बाकी अपनी पूरी पॉपुलेशन को स्किल की तरफ मोड़िए। हाँ, बोलिए कि जो बच्ची स्किल सीखने जाएगी, जो बच्ची अपना स्वरोजगार करेगी, कोई बच्ची अगर दुकान खोलती है, कोई घर की बहू अगर दुकान खोलती है और अगर उस दुकान पे काम करने जाने के लिए उसको कहीं पढ़ाने जाती है, कुछ मतलब जो अपने स्वरोजगार में रत है, जो अपना स्वरोजगार कर रही है, या स्किल डेवलपमेंट सेंटर में यदि एडमिशन लेती है, कहीं सिलाई सीखने जा रही है, कहीं ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जा रही है, कुछ भी सीखने जा रही है, उस लड़की और उस लड़के को आप दीजिए ना बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बहुत अच्छी बात है। अपने पूरे देश को स्किल की ओर मोड़िए योगी जी। फर्जी डिग्रीधारी इस देश को नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कोढ़ है। हमारे ना वो लक्कड़ बग्गा समाज जो है ना, सोशल मीडिया पे एक बात बहुत चिल्लाता है कि हिंदू जो है वो बेरोजगार घूम रहा है और मुसलमानों के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सब शाम को जो है फर्स्ट क्लास 1 लाख की मोटरसाइकिल पे जो है फर्स्ट क्लास बुलबुली झाड़ के, जब बढ़िया चश्मा लगा के जो है सड़कों पे घूमते हैं। अरे भैया, उस फर्जी स्कूल कॉलेज नहीं जाते, 2-4 साल मदरसे गए, उसके बाद उनको मालूम है हमको नौकरी मिलनी नहीं है, इसलिए उनका 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा किसी पंचर लगाने वाले के यहाँ, किसी जलेबी बनाने वाले के यहाँ, किसी बाल काटने वाले के यहाँ, किसी इलेक्ट्रिशियन के यहाँ, नहीं तो किसी मिस्त्री के यहाँ कहीं कुछ सीख रहा है। उनको मालूम है हमको मदरसे जाना है, बस ऐसे ऐसे करके 100 किताब पढ़नी है और उसके बाद स्किल सीख लेनी है। और स्किल सीख लेगा तो 15, 16, 18 साल का होते हुए 1000 रुपये रोज कमाना सीख जाएगा। और आपके सारे वोकेशनल जो भी काम थे, जो भी रोजगार थे, जो स्किल ओरिएंटेड जितने भी रोजगार थे, उस पे उस वर्ग ने कब्जा कर लिया। और क्यों ना करें, आप बीए की डिग्री लेके चाटिए, उसकी बत्ती बनाइए और यथास्थान घुसेड़ लीजिए। आपकी बीए एमए की डिग्री आपको 5000 की नौकरी नहीं दिला सकती। उसमें आप 17 साल अपना खर्च कीजिए, कई लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, फिर हमरे लड़का को नौकरी नहीं मिल रही है, कोनो 5000 भी नहीं देता है। अगला जो है 6 महीने में पंचर बनाना सीख गया, 6 महीने में जलेबी बनाना सीख गया, 1 साल में बाल काटना सीख गया, 1000 रुपये रोज कमा रहा है। उससे आपका क्या मुकाबला है? इसलिए अपने बच्चों को इस फर्जी एजुकेशन से, इस फर्जी डिग्री से जितना दूर रखेंगे,
उतना ये देश उन्नति करेगा। ये स्पेशली मैं हिंदू समाज को बोल रहा हूं, हमारे समाज को ये सबसे बड़ी बीमारी है, फर्जी एजुकेशन, फर्जी डिग्री की। इसलिए मैं तो कहता हूं एजुकेशन को पूरे देश का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो 6th क्लास होना चाहिए। सिक्स्थ का जो सीबीएसई का एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरे देश को आना चाहिए, वहां तक अनिवार्य कर दीजिए। उसके बाद 99% पॉपुलेशन को जो है स्किल की तरफ मोड़ दीजिए। सिर्फ देश की 1% पॉपुलेशन जो है वो हायर एजुकेशन में जाने दीजिए, और वहीं पे फिल्टर लगाइए। 6th क्लास के बाद फिल्टर लगाइए कि अत्यधिक मेधावी बच्चे, और आपका फिल्टर ऐसा होना चाहिए कि आपके पास ऐसी एक टीम होनी चाहिए पूरे देश में जो कि मेधावी बच्चे को, जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जिसमें एनालिटिकल जो है टैलेंट है, जो अपना दिमाग लगा सकता है, जो कुछ नया क्रिएट कर सकता है, जिसमें क्रिएटिविटी है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है, उसको हायर एजुकेशन में लेके जाइए। उसको डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम दुनिया भर के जो आपके हायर एजुकेशन वाले फील्ड है उनमें लेके जाइए। 1% पॉपुलेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब 130 करोड़ लोगों में से अगर आपके 1.3 करोड़ टेक्नोक्रेट्स इन अ कंट्री, विच इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। बाकी अपनी सारी पॉपुलेशन को आप स्किल की तरफ जोड़िए। स्ट्रिक्टली मना करिए कि 6ठी से ऊपर ये फर्जी डिग्री किसी को नहीं लेनी है। सारी पॉपुलेशन को जो है स्किल की तरफ मोड़िए। तो ये जो भी आप फ्रीबीज बांट रहे हैं ना इलेक्शन में, इसको स्किल से जोड़िए। जो स्किल ओरिएंटेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बच्ची जाएगी उसको दीजिए। ये बीए की फर्जी डिग्री लेने वाली बच्चियों को आप पूरे देश को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। और बहुत से लोगों को हो सकता है मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, पर मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि इस देश को अब और ज्यादा इन फर्जी यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है, इन फर्जी डिग्री कॉलेजेस की जरूरत नहीं है। इन सबको, इस पूरे समाज को, इन सारे कॉलेजेस में ये फर्जी डिग्रीज बंद करके सिर्फ और सिर्फ स्किल की एजुकेशन कराइए, तभी इस देश का कल्याण होगा। हम भाजपा के संकल्प पत्र पे आगे भी अन्य विषयों पे चर्चाएं करते रहेंगे, उसमें बहुत सारे, और वाकई संकल्प पत्र बहुत अच्छा है। अगली बार मैं संकल्प पत्र सामने लेके आपसे और बिंदुवार चर्चा करूंगा। इसके ऊपर ही 5-6 वीडियोस बन जाते हैं। कुछ तो संकल्प पत्र में बहुत अच्छी बातें हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।